आज हम जिन दस्तावेजों पर बात कर रहे हैं वो नाटो चीफ मार्क रूटे की भारत को दी गई एक हालिया चेतावनी से जुड़े हैं। हाँ बिल्कुल। मामला है भारत का रूस के साथ व्यापार, खास करके ये जो ऊर्जा वाला व्यापार है। हाँ। तो चलिए देखते हैं इन स्रोतों में क्या है, इसका मतलब क्या है और असर क्या हो सकता है। बिल्कुल। और देखिए, ये चेतावनी ऐसे समय पर आई है जब दुनिया में जियोपॉलिटिक्स बहुत तेजी से बदल रही है। और इन दस्तावेजों से एक बात साफ है कि यह सिर्फ भारत के लिए ही नहीं है, इशारा चीन और ब्राजील जैसे देशों की तरफ भी है। मामला काफी गंभीर लग रहा है। हाँ, गंभीर तो है और चेतावनी भी बिल्कुल सीधी है। एक विश्लेषण साफ कहता है, नाटो चीफ ने कहा है अगर भारत और कुछ और देश भी रूस से तेल गैस खरीदते रहे तो उन्हें सेकेंडरी सैंक्शंस झेलने पड़ सकते हैं। मतलब वो प्रतिबंध जो सीधे व्यापार न करने वालों पर भी असर डालते हैं। और इसमें 100% प्रतिबंध की बात है, ये बड़ी बात है। हाँ, 100%। और ये देखिए, दिलचस्प ये है कि कितनी खुली चेतावनी है ये। इन दस्तावेजों में साफ लिखा है कि रूट ने सीधे दिल्ली, बीजिंग, ब्राजील का नाम लिया है। अच्छा, सीधे नाम लेके? हाँ, सीधे नाम लेकर कहा कि भाई इस पर दोबारा सोचिए, क्योंकि इसका असर उनके शब्दों में बहुत जोरदार होगा। जोरदार असर? बिल्कुल। और साथ में ये सलाह भी कि व्लादिमीर पुतिन को फोन करें और कहें कि शांति वार्ता को गंभीरता से लें। ये भाषा अपने आप में काफी कुछ कह रही है। सही बात है। अच्छा, तो अगर ये सेकेंडरी सैंक्शंस लगते हैं, मान लीजिए, तो फिर आर्थिक असर क्या होगा? पहली चीज तो दिमाग में यही आती कि रूस से जो सस्ती ऊर्जा आ रही है, हाँ, वो मुश्किल हो जाएगी। तो इन पेपर्स में भी यही इशारा है कि भाई पेट्रोल डीजल महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगी। बिल्कुल, वो तो सीधा असर है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इन विश्लेषणों में एक और डर जताया गया है, वो है वैश्विक निवेश और व्यापार में अनिश्चितता का। अनिश्चितता। हाँ, जब ऐसे बड़े प्रतिबंधों की तलवार लटकती है ना, तो निवेशक थोड़ा हिचकिचाते हैं, व्यापार धीमा पड़ता है। सही है। और ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक और मुश्किल खड़ी कर सकता है, खासकर ऐसे समय में जब हम दुनिया से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो आर्थिक पहलू हुआ, लेकिन इसका एक राजनीतिक और रणनीतिक एंगल भी है ना? कई रिपोर्ट्स में ये बात है कि ये भारत की जो पुरानी पॉलिसी है, स्ट्रैटेजिक ऑटोनोमी वाली, हाँ, स्वतंत्र विदेश नीति, हाँ, कि हम अपनी विदेश नीति अपने हिसाब से चलाएंगे, उस पर एक तरह का दबाव है। ये क्या अब मुश्किल होगा रूस और पश्चिम के बीच वो संतुलन बनाना? निश्चित रूप से। देखिए, ये संतुलन साधना तो हमेशा ही एक कला रही है भारत के लिए, पर अब ये और पेचीदा हो गया है। इन दस्तावेजों में यही तर्क है कि भारत पर दबाव बढ़ेगा अपनी विदेश नीति की दिशा बदलने का। अब विकल्प क्या है? या तो रूस से थोड़ी दूरी बनाओ या फिर पश्चिम के और करीब जाओ। दोनों के अपने मतलब हैं। बिल्कुल, दोनों के अपने नफा नुकसान हैं और इसका असर सिर्फ भारत पर नहीं, बात ब्रिक्स जैसे ग्रुप्स पर भी आ सकती है। अच्छा, ब्रिक्स पर भी? हाँ, उन पर भी दबाव बढ़ सकता है कि भाई रूस के मामले में आप अपना स्टैंड क्लियर करें। तो ये वाकई एक वो कहते हैं ना, ग्लोबल चेस बोर्ड जैसा बन गया है, हर चाल दूसरी से जुड़ी है। सही कहा। तो अगर हम इन सारे दस्तावेजों को एक साथ देखें तो क्या समझ आता है? ऐसा लग रहा है भारत एक बहुत ही नाजुक स्थिति में है। बिल्कुल। एक तरफ अपनी अर्थव्यवस्था है, ऊर्जा जरूरतें हैं, दूसरी तरफ अपनी वो आजाद विदेश नीति, अपनी सॉवरेनिटी है, और बीच में ये दुनिया की बड़ी ताकतों के अपने अपने खेल। सही कहा आपने, ये बिल्कुल रस्सी पर चलने जैसा है। इन स्रोतों का निचोड़ यही है कि इसमें ऊर्जा सुरक्षा भी दांव पर है, विदेश नीति के सिद्धांत भी, और दुनिया में भारत की जो एक साख है वो भी। अब सोचने वाली बात यह है, और शायद श्रोताओं के लिए भी, कि भारत इस संतुलन को साधने के लिए जो भी कदम उठाएगा, वो कदम आने वाले समय में दुनिया के मंच पर भारत की भूमिका को कैसे बदलेंगे।